जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने एक यानी कि पहला प्रश्न हल कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और प्रश्नावली 2.1 भी हल कर दिया है। उसमें के सारे क्वेश्चन चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे, यानी कि सारे क्वेश्चनों की क्लास आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। तो जा करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से इस क्लास में हल करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर आ गए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों को हमें हल करना है। पहले तो यहाँ जैसे P0 लिखा है, यहाँ Py लिखा है, Pt लिखा है, Px लिखा है और Px लिखा है। तो यहाँ पर जो है कि 0 पे पहले चेक करना है इसको, फिर 1 पे चेक करना है, फिर 2 पे चेक करना है। यानी कि जहाँ पर y रख दिया गया है वहाँ पर 0 रखेंगे, फिर मान निकाल लेंगे, फिर 1 रख के मान निकाल लेंगे, फिर 2 रख के मान निकाल लेंगे। उसके बाद में यही प्रक्रिया हम चारों प्रश्नों में करेंगे। पहले 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर। इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर तो क्या करेंगे, पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है Py बराबर y स्क्वायर माइनस का y और प्लस का 1। हमें P0 पर किसके लिए चेक कर रहे हैं, P0 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे P0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर y लिखा है वहां पर हम 0 को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा P0 बराबर 0 का स्क्वायर और माइनस का 0 प्लस का 1। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, 0 ही होगा। यहाँ पर माइनस का 0 है और प्लस का 1, यानी जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अगला जो है, इसी प्रश्न को हमें P1 पर चेक करना है। किस पे चेक करना है, P1 पर। तो जहां पर हमें y दिया गया है वहां पर हम P यानी कि 1 को पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, किस पर चेक करेंगे, P1 के लिए, P1 के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, P1 बराबर y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। तो अगर इस -1 को इस +1 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। तो ये P1 के लिए मान आया है 1। अब हमें निकालना है P2 का मान। किसका निकालना है, P2 का। तो P2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। लिखेंगे P2 के लिए। तो यहाँ पर P2 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1। क्या हो जाएगा, P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 1। यानी कि जहां पर y है वहां पर 2 रखेंगे, जहां पर y है वहां पर 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे आगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और माइनस का 2 और प्लस का 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यानी कि माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। इसको जब हम घटाएं जोड़ेंगे तो ये घटेगा, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी कि माइनस और प्लस माइनस होगा तो ये घटेगा, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। जब 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3। अब हमारा एक प्रश्न जो है कि पहला वाला हल हो गया है। कौन सा हल हुआ? पहला अब हल हुआ है। इसी तरीके से हम इन चारों, यानी कि इन जो 3 प्रश्न बचे हैं, इन तीनों प्रश्नों को सेम टू सेम हल करेंगे। तो मैंने पहला प्रश्न हल कर दिया है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न हल करने के लिए इसको हम मिटाएंगे। अब दोस्तों हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, ये वाला, क्योंकि पहला प्रश्न हल हो गया है। अब दूसरा हल करेंगे। दूसरा हल करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है टी टी बराबर 2 प्लस का टी प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। कितना दिया गया है? टी क्यूब दिया गया है। अब इसको हम हल करेंगे तो पहले P0 फिर P1 फिर P2, यानी कि इसी क्वेश्चन को तीनों पर मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम किस पर चेक कर रहे हैं? P0 के लिए। P0 के लिए चेक करेंगे, यानी कि P0 के लिए मान निकालेंगे तो हो जाएगा P0 बराबर 2 प्लस का 0 प्लस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस का 0 का क्यूब। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद में क्या करेंगे? 2 0 का कोई मतलब नहीं है, फिर प्लस स्क्वायर करेंगे, 0 का कोई परिवर्तन नहीं, इसका गुणा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसका जब हम इसका क्यूब करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 ही होगा, तो इससे इतना का कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2। कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये 0 से कोई मतलब नहीं, और इस जो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर 0 का गुणा कर देंगे 2 के साथ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 ही रहेगा, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये जो आएगा वो 2 आएगा। पहला प्रश्न जो है कि जो दूसरा प्रश्न है P0 के लिए कितना मान आया? 2 आया। अब हम P1 के लिए चेक करेंगे। किसके लिए? P1 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे P1 के लिए। P1 के लिए चेक करेंगे तो जहां पर T है वहां पर हम 1 को पुट करेंगे, जैसे इसमें 0 को पुट किया था, तो यहाँ हो जाएगा P1 बराबर 2 प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 1 का हो जाएगा क्यूब। यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे ही उतार लेंगे, ये माइनस प्लस का 1, और यहाँ पर अगर 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 2 का गुणा हम 1 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं, यहाँ पर 2 है, 1 इसको जोड़ेंगे 3, फिर 2 को जोड़ेंगे 5, फिर 1 को घटा देंगे तो 4, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अगला जो हम हल करेंगे वो प्रश्न है
px, अभी यही बचा हुआ है क्योंकि p2 पर चेक करना है। अभी किस पे चेक करना है? p2 पर चेक करना है। p2 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे p2 के लिए किस पर चेक कर रहे हैं, यानी कि किसका मान निकाल रहे हैं? p2 के लिए मान निकाल रहे हैं। यहां पर हो जाएगा p2 बराबर 2 प्लस का 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, कितना होगा? 2 की पावर 3। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट करते चलते हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का जब गुणा हम 2 के साथ कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस बाहर है, केवल 2 का ही क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 8। तो अगर ध्यान दे रहे हैं आप, तो यहाँ पर प्लस का 8 है, यहाँ पर माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो हमारे तीनों मान निकल आए, p0, p1 और p2, तीनों मान निकल आए। यानी कि ये जो हमारा प्रश्न था वो फाइनल आंसर आ चुका है। ये पूरा प्रश्न जो है कि हल हो चुका है। अब कौन सा प्रश्न बचा है? थर्ड और फोर्थ। अभी 2 प्रश्न हल करने हैं। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है px बराबर x क्यूब। इसको भी उसी तरीके से चेक करेंगे। p0 के लिए कितना हो जाएगा? p0 बराबर 0 का क्यूब करेंगे। 0 का चाहे क्यूब करें, चाहे इसकी पावर 4 करें, 100 कर दें, लेकिन क्या होगा? इसका जो होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पर इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा 0। अगला ध्यान देते हैं p1 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे p1 के लिए, क्या लिखेंगे? p1 के लिए। जब p1 के लिए चेक करेंगे तो p1 बराबर 1 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब चाहे हम कितनी बार गुणा करें? 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, लेकिन 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो 1 का गुणा हम कितनी बार कर डालें तो कितना होगा? वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब आता है p2 पर चेक करना। किस पर चेक करेंगे? p2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे p2 के लिए। अब यहाँ पर गुणा करना होगा। p2 बराबर 2 की पावर 3। कमेंट बॉक्स में बताइएगा p की पावर 3 कितना होगा। p की पावर 3 कितना होगा? तो यानी कि 2 की पावर 3, थोड़ा मिस्टेक हुआ बोलने में। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो 2 की पावर 3 होगा, यानी कि 2 का गुणा हम कितनी बार कराएंगे? 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कौन सा प्रश्न बचा है हल करना? 4th नंबर प्रश्न हल करने के लिए बचा हुआ है। तो इतना आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न हल करेंगे 4था। तो 4था प्रश्न क्या है? px बराबर एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 1। अगर हम कहें तो आप लोग सूत्र तो जानते होंगे
एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 क्या होता है, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है। इसको अगर हम लिखें तो इस सवाल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1, यानी कि एक ब्रैकेट में x माइनस 1 फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 1। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से हल करें या फिर इस तरीके से चेंज करके हल कर सकते हैं। चेंज करके हल करेंगे थोड़ा आसान होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे उसके बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे तब जा करके आंसर मिलेगा, और यहाँ पर डायरेक्ट रख करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P0 पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे P0 बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, यानी कि जो पहले सवाल दिया गया है उसको लिखेंगे। उसके बाद में इसको हम चेक करेंगे P0 पर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही होता है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस 1 ही हो जाएगा, यानी कि जो माइनस 1 है केवल 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर किसका है, केवल 1 का है, माइनस 1 का नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, जो इसका आंसर आएगा वो माइनस का 1 ही आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न को हम दोबारा अगली क्लास में हल करवा देंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। P0 का मान आ गया है -1। अब हम P1 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे P1 के लिए जब P1 के लिए मान निकालेंगे तो जहां पर x है वहां पर 1 को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 1 का स्क्वायर और माइनस का 1, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा, कितना हो जाएगा 0। कितना होगा 0 होगा। अब हम P2 पर चेक कर लेते हैं। P2 पर चेक करेंगे तो P2 के लिए लिखेंगे P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर दिया ही गया है, तो यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस का 1, यानी कि आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जब अगला प्रश्न हल करेंगे तो उसमें उस डाउट को क्लियर कर देंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।